हिंदुस्तानी सियासत पर कभी न मिटने वाला हस्ताक्षर, देश की आज़ादी का प्रमुख सिपाही, एक दिग्गज पत्रकार, एक श्रेष्ठ कवि, ये सब विशेषताएं किसी एक व्यक्तित्व में शामिल हों तो सामने जो तस्वीर नजर आती है वो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। बात करेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, साथ ही जानेंगे कि कैसे एक राजनेता ने न सिर्फ जनता के दिलों पर राज किया बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों का भी दिल जीता। कोट दीप जल रहे तमसा चीर चीर कर, कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। आंसू नहीं श्वेत शौर्य की आग मांग है, आंसू नहीं श्वेत शौर्य की आज मांग है। कंठ कंठ में मर मिटने का अमिट राग है, प्राण पुष्प ही नहीं करो जीवन का अर्पण। अब न सहेंगे जननी के केशों का कर्षण, कंटक पथ पर पांव बढ़ाते गाते जाना, हर बाजी पर हमें यहाँ सर्वस्व लगाना। जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। वह क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये स्वर उनके जीवन का सार भी हैं। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, साहित्य के धूमकेतु, एक दिग्गज पत्रकार और असाधारण व्यक्तित्व वाले अटल जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन प्रेरणा का स्रोत है। साल 1925 का दौर, ये वो समय था जब देश में साम्राज्यवादी ताकतों से संघर्ष अपने चरम पर था। एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जहां सत्याग्रह आंदोलन के जरिए वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बरतानिया हुकूमत के दमन के खिलाफ युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। ऐसे वक्त में 25 दिसंबर 1915 को कृष्ण बिहारी और कृष्णा देवी के घर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। किशोरावस्था से ही सामाजिक रूप से सक्रिय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। 16-17 साल के अटल जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तो उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जेल में कैद कर दिया। आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्रकार के तौर पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन में अपना योगदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ में कदम से कदम मिलाकर काम किया। कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन के दौरान अटल जी उनके साथ रहे। 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर पहली बार चुने गए। उनके प्रारंभिक संसदीय जीवन में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि एक दिन ये युवा देश की बागडोर संभालेगा। 1975 से लेकर 1977 के बीच देश की जनता ने लोकतंत्र का भयावह दौर देखा, जब देश की मर्जी के खिलाफ देश के लोगों पर आपातकाल थोप दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेताओं और समाज सेवियों को जेल में ठूंस दिया गया। एक तरफ उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए देश को एकजुट किया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे फैसले भी लिए जो देश के लिए जरूरी थे। इनमें से एक फैसला था जनसंघ को भंग करके जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना। जेपी चाहते हैं कि एक पार्टी बने, चुनाव जल्दी हो, तो इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने कहा कि यही काम की बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि एक पार्टी बने, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पार्टी विपक्ष की लोकतांत्रिक आस्था वाले जितने लोग हैं वे सब उस पार्टी में आए और चुनाव हो।
और इसके लिए अगर हमको 2 कदम पीछे भी हटना पड़े तो हटना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए तैयार करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। वाजपेयी जी से बातचीत के बाद मैं और तमाम नेताओं से मिला और मैंने पाया कि केवल सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे, लोकतंत्र की बहाली के लिए वोट करेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके हिंदी में दिए गए भाषण को एक नजीर माना जाता है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद जनता पार्टी में अंतर विरोध सतह पर आने लगा था। जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, बल्कि इस हार ने उनके नेतृत्व को और धार दी। दशक भर लंबे संघर्ष के बाद कई राज्यों में बीजेपी ने अपने जनाधार को मजबूत किया और 1996 के आम चुनाव में 161 लोकसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री। हालांकि अल्पमत की वजह से ये सरकार सिर्फ 13 दिन ही चली। ये भारतीय राजनीति में एक बड़े उतार चढ़ाव का दौर था। 1998 में हुए चुनाव में फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस दौरान पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। हालांकि दूसरी बार भी सरकार कुछ महीने ही चली। 1999 में तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और 5 साल लगातार गैर कांग्रेसी सरकार के जरिए प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति भी बने। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है। अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है, तो अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। कई बार ये होता है कि बड़ा ज़रूरी प्रश्न आया हुआ होता है जिसका निराकरण करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन तब भी वो कहते अच्छा आज छोड़ो। एक आध बार मैंने उनसे पूछा भी, कहने लगे वो हो नहीं सकता था भाई, और मैं लादना नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपने ये निश्चय लिया, करना ही है। तो ये एक बड़ी भारी बात। अपने बेदाग राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री रहने के दौरान अटल जी ने देश को कई सौगात दी, जिनमें से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, निजीकरण को बढ़ावा और विनिवेश की शुरुआत, संचार क्रांति का दूसरा चरण और सर्व शिक्षा अभियान प्रमुख हैं, जिन फैसलों ने देश की दशा और दिशा को बदला। अटल जी के भाषणों के मुरीद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थे। हालांकि 5 दशक के बाद राजनीतिक सफर को 2004 में बीजेपी की हार के बाद अटल जी ने अपनी लंबी राजनीतिक पारी को विराम देने का मन बना लिया। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद की महत्वपूर्ण विभिन्न स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 के बाद से ही सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। देश के विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न दिया गया।
उन्होंने राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों को सदैव तरजीह दी। भारतीय राजनीति में वाजपेयी को उनकी जबरदस्त भाषण शैली के लिए, कला और उत्कृष्ट संसदीय करियर के लिए हमेशा याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। जिस पार्टी के 1984 में महज 2 सांसद थे, वो आज प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में हैं और उनके प्रिय रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने दशक भर पूरा होने को है। आज बशर्ते अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। भारत विश्व में एक अहम मुकाम हासिल कर चुका है। आइए देखते हैं कि अपने राजनीतिक गुरु को किस तरह याद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया, इतना नहीं, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। और ये विश्वास शब्द समूह से नहीं था, उसके पीछे एक 5-6 दशक की लंबी जीवन की साधना थी। और जब देश हित की जरूरत थी, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा संगठन बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा दल बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा नेतृत्व बढ़ा। इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था। उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए, समर्पण भाव के लिए, वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे, और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं, और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश
सदा अटल जी का आभारी रहेगा। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।